रूल्स में क्या लिखोगे यार? क्या सिलॉक्स लगाओगे? आज नंबर सीरीज लगाना है, आज सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये नहीं होता। अब एक कंसर्न ये है कि भाई मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज क्या है, कैसे देने हैं। कुछ कह रहे हैं कि हफ्ते का एक दो, कुछ कह रहे हैं दो ही मत। ठीक है, निकल ही गया, कोई बात नहीं, आती है। ठीक है, हाँ तो सबको पता कि बस पेन उठा के लिख तो देना, चिरगोद देना 12-15 पॉइंट कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आज यहाँ झंडे में ऐसे मैनेज करूँ, डेली टू डू लिस्ट में वैसे मैनेज करूँ, ये क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, वो क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। मुझे भी लगता है यार कि कैसे मैनेज होगा, प्रीलिम्स में इतना कुछ करना है, आज 20 ये करना, 50 वो करना है, फिर मेन्स का अलग तो कवर करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए डेली बेसिस पे आप इस टाइम पे देख रहे सॉर्टेड, खत्म भाई प्रीलिम्स। ठीक है, टू डू लिस्ट रेडी है कॉन्ट का, आपको डेली मुंह उठा के डेली लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि तो भाई ये आप लोगों के लिए नहीं है। और लिटरली बता रहा हूँ, इस पर कोई डिस्कशन करता भी नहीं है, बताता नहीं, सब भाई टू डू लेके पहुंच जाएंगे मुंह फाड़ के, ये देखो टू डू लिस्ट। अरे नहीं है भाई, होंगे जो पढ़ना तो चाह रहे होंगे, पर उनको ये नहीं पता कि डेली भाई पढ़ना कितना है और कैसे। कैसे आप सभी? तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, मेरी अभी एक ढंग से डिस्कशन हो रही थी, है ना। उसने मुझे बोला कि भैया मैं पढ़ना तो चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझसे छोटा है वो, या छोटी है, बट आप लड़का समझ के चलो कि मुझे पढ़ना तो है, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं टू डू लिस्ट बनाऊँ कैसे, लाइक डेली टू डू लिस्ट कैसे बनाऊँ। लाइक होता क्या कि हमने देख रखा है कि 20 सिम्प्लीफिकेशंस लगा लो, 20 अप्रोक्सीमेशंस लगा लो, आज सेटिंग अरेंजमेंट का ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो, आज बदल के वो वाले टाइप्स यूज़ कर लो, कॉन्ट में अर्थमेटिक के 50 क्वेश्चन लगा लो, है ना। पहला तो ये कि यार डेली टू डू लिस्ट बनानी कैसे है, और बनाने कैसे वो तो फिर भी पता है कि यार ये करना है, बट कहाँ से कैसे करना है। और दूसरा जो कंसर्न था वो था कि प्री और मेंस को बैलेंस कैसे करके चलना है, क्योंकि अभी एज सच को एग्जामिनेशंस तो है नहीं, बट हाँ नेक्स्ट ईयर के पूरे देने हैं। तो कितना प्री और कहाँ से, कितना मेंस और कहाँ से, और स्पेशली वो कि उन्होंने कहा कि उनका मतलब काइंड ऑफ सिलेबस ऑलमोस्ट एक तरीके से कंप्लीट है, उन्होंने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दे रखी हैं, है ना, और उन्हें नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी है, तो वो काइंड ऑफ रिपीटर वाली कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, निकल ही गया, कोई बात नहीं, आती हैं। ठीक है, तो करना कैसे है। और उसके अलावा एक कंसर्न ये है कि भाई मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसीज क्या है, कैसे देने हैं। कुछ कह रहे हैं कि हफ्ते का एक दो, कुछ कह रहे हैं दो ही मत, पेपर से पहले देना, कुछ का कहना तो डेली दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना। ठीक है, तो अगर आप भी उस तरह के एस्पिरेंट हो जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि टू डू लिस्ट बनानी कैसे है, और बनाना तो सबको पता है कि बस पेन उठा के लिख तो देना, चिरगोद देना 12-15 पॉइंट कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, आज यहाँ झंडे कर दूँगा, आज ये कर दूँगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में डेली बेसिस पे, ताकि स्टडी प्रॉपर ट्रैक होती रहे कि यार चीज़ें कैसे हो रही हैं, कितनी हो रही हैं, क्योंकि हम पढ़ तो रहे हैं, है ना, और मैक्सिमम ऐसे लोग होंगे जो पढ़ना तो चाह रहे होंगे, पर उनको ये नहीं पता कि डेली भाई पढ़ना कितना है और कैसे, कहाँ से। तो उनका मतलब वैसे पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर उनको समझ में तो कभी इधर पढ़ लेते हैं, कभी उधर पढ़ लेते हैं, कभी इधर चले जाते हैं। तो अगर आपके मन में भी सारे डाउट्स हैं कि क्या कैसे, तो हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत धक्के खाए हैं, और बहुत आखिरी में जाके मुझे एक सही तरीका जो समझ में आया वो मैं शेयर करने वाला हूँ। वही चीज़ मैंने उनको बताई थी, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इससे मैक्सिमम चीज़ें तो आप लोगों की शॉर्ट हो जाएंगी। और मैं पहले बता दूँ भाई, अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है चीज़ों को देखने का। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये ऐसे कर लेना, पीडीएफ वहाँ से मिलेगी, रिसोर्स, वो नहीं बताने वाला मैं, वो आप अपने आप ढूंढ लोगे, इतने सक्षम हूँ मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी यार, कि डेली क्या कैसे पढ़ना और कैसे ट्रैक करना है ना। देखो, सबसे पहले हम बिगिनर्स की बात नहीं करेंगे, बहुत लोग भाई उसी उसी वीडियो बात करते हैं, तो मैं वो नहीं करने वाला। आराम से बहुत सारी भतेरी वीडियोस हैं, बिगिनर्स को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना, आप वहाँ से देखिएगा। वो हम बात करने वाले उन पर्सनस का भाई जिनका या तो रिपीटिशन वाला हिसाब किताब है, या फिर जिनका सिलेबस एटलीस्ट कंप्लीट है। ठीक है, देखो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस कितना कंप्लीट होना चाहिए? 40-50% भी है तो इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है भाई। 100% जैसा सिलेबस एक तो होता नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टू डू लिस्ट, जो बहुत ही मतलब एकदम इतना दिखाया जाता है कि टू डू बनाओ, ये करो, वो करो, डेली ट्रैक करो, वरना कुछ नहीं होगा। जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, मतलब टू डू लिस्ट का आपके रियल प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बस टू डू लिस्ट का काम ऐसा है कि आपके अकाउंट में 100 रुपये हैं, आप डेली कितने खर्च रहे हो, कहाँ खर्च रहे हो, उसका हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए, है ना, कि आपको एक आइडिया रहे कि आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च दिए। एग्जैक्टली टू डू लिस्ट वही करती है कि जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हो, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ रखा है, कितना पढ़ रखा है। एडिशन वाले एस्पिरेंट रहे हो जो मतलब रिपीटेडली एग्जाम देते आ रहे हैं, उनके लिए टू डू लिस्ट उतनी वर्थी नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी वर्दी नहीं होती। क्यों, मैं बता देता हूँ। जब आपका ऑलरेडी सेकंड, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर्ड हैं,
आप वहाँ पे टू डू लिस्ट में क्या लिखोगे यार? क्या सिलॉक्स लगाओगे? आज नंबर सीरीज लगाना है, आज सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये नहीं होता भाई। तो टू डू लिस्ट एक बिगिनर जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए बहुत बेहतर है। हाँ, अगर आपका काफ़ी टाइम हो गया है, 2-3 साल 4 सालों से प्रिपेयर कर रहे हो, आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, लेकिन वीकली या मंथली बेसिस पे कि आपको इस वीक में इतना कवर करना है या उस मंथ में उतना कवर करना है। लाइक मान लो मेंस का कोई सैटरडे कोई प्ले लिस्ट है, आप उसके लिए लिख सकते हो स्टूडेंट 7 डेज इतनी क्लासेस कंप्लीट करनी है। बट डेली बैठ के टू डू लिस्ट बनाना कि 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 अप्रॉक्सीमेशन, आज सिलॉक्स लगाऊंगा, आज इनइक्वालिटीज लगाऊंगा, ये मत करो भाई, ये आप लोगों के लिए नहीं है। और लिटरली बता रहा हूँ, इस पर कोई डिस्कशन करता भी नहीं है, बताता नहीं, सब भाई टू डू लेके पहुंच जाएंगे मुंह फाड़ के, ये देखो टू डू लिस्ट। अरे नहीं है भाई, जितने भी एस्पिरेंट जिनके सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है उनके लिए टू डू लिस्ट भाई किसी काम की नहीं है। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा अगर आपके पास सेल्फ अवेयरनेस है कि आप क्या कैसे कवर कर रहे हो तो। वरना एक नॉर्मल से कॉपी या डायरी मेंटेन कर लो जहाँ पे आपको बस ये लिखना है कि मेंस, लाइक आप मेंस कवर कर रहे हो तो कैसे कितनी क्लासेस हो गई हैं, वो उसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको क्या कैसे करना, ठीक है। तो टू डू लिस्ट बिगिनर्स के लिए आप बना भी रहे हो तो थोड़ा सा कैजुअल बनाया करो, ऐसे बहुत ब्रीफिंग करके मत बनाया करो कि ये वो कर लेते हैं, ये सब मत करो, ये सब चोंचलेबाजी वाला काम है भाई, मैं बता रहा हूँ कहीं काम नहीं आता है, ठीक है। तो टू डू पूडू मत बनाओ, बस एक अपना मंथली टारगेट सेट कर लो या वीकली सेट कर लो, उसी को कैसे कंप्लीट करना वो आप ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो, लेकिन डेली बैठ के बनाना सही नहीं है, ठीक है। तो टू डू लिस्ट के इस जाल से बाहर आ जाओ कि, और सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है भाई, हम लिख देते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट की ये क्लास करनी है, डीआई की ये क्लास करनी है, अर्थमेटिक का ये पोर्शन करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 नंबर सीरीज, 20 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 अर्थमेटिक के क्वेश्चन। अभी क्या कर रहे हो तुम? ऐसे करके काम हो, जब पेपर आपका सामने खुलता है इंटरफेस मॉक टेस्ट में, एग्जामिनेशन में, तो ऐसे आता कि लोग 5 नंबर सीरीज, ऐसा नहीं आता भाई, मिक्स फॉर्मेट में आता, कभी 2-3 सीरीज आती है, उसके बाद अर्थमेटिक शुरू हो जाएगा, डीआई आ जाएगी, केसलेट आ जाएगी, फिर एक आधा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के वहाँ लास्ट में पड़े होते हैं, आए नहीं आए। तो अगर आप वो एस्पिरेंट हो जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो उसका मेन कंसेप्ट होना चाहिए प्रैक्टिस, वो भी मिक्स सेट की प्रैक्टिस भाई, जहाँ पे आपको क्लरिकल लेवल, और क्लरिकल भी कैसा कि आरआरबी क्लरिकल से लेके एसबीआई क्लरिकल तक, पीओस के लेवल आरआरबी पीओ से लेके एसबीआई पीओ तक, उसका एक मिक्स सेट। ऐसा नहीं कि 20 वो ये करते बैठोगे भाई तो कभी नहीं होने वाली प्रैक्टिस। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट कंसर्न से बाहर जाओ कि डेली बनानी है, डेली मत बनाओ, वीकली के एक बना लो कि भाई लाइक मैं बताता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। आशीष सर की जैसे यूट्यूब की क्लासेस की बात करते हैं कि मैक्सिमम लोग पेड नहीं ले रखे होते, मेरे पास भी नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो जो भी टीचर को फॉलो करते हो उनके आपने यूट्यूब क्लासेस खोल ली, लास्ट 6 मंथ की एक डेट मेंटेन करो अपनी डायरी के ऊपर। लाइक मान के चलते आज की डेट की 5 Feb 2026 आपने डाल दी कि आज से जो क्लासेस हैं, अब आपको पहले तो फिक्स करना है क्लासेस आपको मेंस की लेनी है, क्लासेस आपको प्री की लेनी है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है मतलब मेंस क्लासेस लेने वाले, अगर आप बिगिनर तो भैया पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो फिर मेंस की तरफ स्विच करना, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 5 Feb को आशीष सर ने मेंस की क्लासेस लेना शुरू की हैं और अगले 3 महीने तक, है ना, जो भी उनकी मेंस की क्लासेस आएंगी वो सारी क्लासेस मुझे लेनी है। लाइक उन्होंने पढ़ा रखा है तो वो क्लास आप कवर करनी है। तो आपने एक मेंस की क्लास उठाई, वो 4-5 घंटे की थी, आप 1 दिन 2 दिन लेकर उसको कवर किए। आपने अपने नोटबुक में लिख रखा है कि आज 1 तारीख है, अगली 10 तारीख तक मुझे 5 मेंस की क्लासेस फिनिश करनी है। ये लिखो, ये मत लिखो कि आज ये कल वो। ऐसे करके जब आप लिखते हो तो आपको पता होता है कि मुझे 5 क्लासेस 10 दिन में फिनिश करनी है। तो आपका टू डू मेंटेन्ड है पूरे वीक का, आपको डेली मगज नहीं फोड़ना अपना, जाके अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या आज करना है, पहले टू डू लिस्ट बनाने में आधे घंटे दे देता हूँ मैं, है ना, ये नहीं करना पड़ेगा। टू डू लिस्ट रेडी है कॉन्ट का, आपको डेली मुंह उठा के डेली लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि कल पलटा के देखो कि कल 20 सिंप्लीफिकेशन लगाए थे, आज सिलॉक्स लगा लेता हूँ, ये नहीं करना है भाई, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो वीकली टारगेट्स बनाओ, और जब आप मेंस की तरफ स्विच करोगे भाई तो ऊडू टूडू कद्दू काम नहीं आता है, आपको बस क्लासेस करनी होती हैं, एम्पल नंबर ऑफ क्लासेस कीजिए। मैं तो बोलता हूँ मंथली टारगेट बनाइए कि 30 दिन का महीना है, एटलीस्ट 17 से 18 मेंस क्लासेस कंप्लीट करूंगा। और याद रखना ये लगता होगा ये 17 क्लासेस भाई 4-4 घंटे 3-3 घंटे जब दिमाग लगाओगे ना भाई रोना आने लग जाता है, पॉइंट बन नहीं रहा, ठीक है। तो मेंस क्लासेस प्रीलिम्स के नहीं कि 1 घंटे में फट किया और हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो वीकली बेसिस पे अपने टारगेट सेट कीजिए, डेली बेसिस पे नहीं। और मेंस की तरह अगर आप स्विच कर रहे हैं तो टू डू वूडू से दूर रहो, एक वीकली लिख लो कि 5 क्लासेस फिनिश करनी है इस वीक में, तो वो 5 होनी चाहिए। बात करते हैं प्री और मेंस कैसे बैलेंस करना है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आप सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब सिलेबस का लिस्ट कंप्लीट है, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत धक्के खाने के बाद पता चली है ना, मतलब बहुत टाइम लग गया मुझे चीज़ सीखने में, और ठीक है बहुत अच्छी बात है कि मैंने चीज़ सीखी, मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे आपका प्री और मेंस की ना पंचायती खत्म हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि लिटरली आपको प्री कैसे मैनेज करना है और मेंस कैसे मैनेज करना है। मैं बताता हूँ। अगर आप रिपीटेशन वाले मोड में हो तो आप डेली का एक प्रीलिम्स का मॉक रख लो और साथ में अपनी मेंस की क्लासेस रख लो। एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कैसे। पहले 3 दिन आपने क्लरिकल के मॉक टेस्ट लगाए, देन रेस्ट के 3 दिन आपने पीओ के मॉक टेस्ट लगाए। कैसे? आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये 6 हो गए। और 7वें दिन आप एक मेंस का मॉक टेस्ट लगा दो। ये 6 प्रीलिम्स के मॉक्स जब आप लगाओगे और आप उनका एनालिसिस करोगे तो ऐसा मेरे हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, या ऐसी कोई डीआई या ऐसा कोई भी पैटर्न या कोई ऐसा टाइप नहीं बचेगा जिसके लिए आपको प्रीलिम्स के एक्स्ट्रा क्लासेस देखनी पड़े या कुछ रिवाइज करना पड़े। हाँ, इंग्लिश के लिए हो सकता है क्लासेस ले रहे हो अपनी मेंस में इंप्रूव करने के लिए, आप लेते रहो, बट प्रीलिम्स बिल्कुल शॉर्टेड है। आप डेली का एक प्रीलिम्स का मॉक लगाओ, उसका प्रॉपर एनालाइज करो, खत्म हो गया प्रीलिम्स, बस इतना ही। अब आप प्रीलिम्स के मॉक में 1 घंटा जाता है, उसको एनालिसिस में आप कितना टाइम देते हो? और टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इनिशियली हो सकता है बहुत सारे एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन में फंसोगे, ये वो होगा, लेकिन जब आप एनालिसिस करने बैठोगे 10 20 25 मॉक टेस्ट कंटिन्यूस लगाने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि भाई 1 घंटे का मॉक और 30 मिनट मैक्सिमम जाएंगे आपके एनालिसिस में, 1.5 घंटे में आपका प्रीलिम्स सॉर्टेड, खत्म भाई प्रीलिम्स। ठीक है, उतना ही करना है। ठीक है, उतना ही करना है। अब बात करते हैं मेंस के लिए। अब आप मेंस, जो मेरा मानना है, अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव जानना चाहते हो तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, अगर आप कॉन्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई कॉन्ट की क्लासेस से करो। ठीक है, अपने से पीडीएफ सॉल्व करके ये वो करके दिमाग मत लगाओ। लाइक जब टीचर एक क्वेश्चन डिस्प्ले करता है, उस डिस्प्ले को आप पॉज कर लो, आराम से 10 मिनट 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठो उस क्वेश्चन के साथ, अपना पूरा दिमाग लगा लो जिस तरीके से आपको लगता है कि सॉल्व होगा। ठीक है, पूरा का पूरा दिमाग लगा लो। जब आपको लगे कि नहीं है मुझसे नहीं होने वाला, तब आप टीचर्स की अप्रोच को देखो। उससे आपको एक क्वेश्चन को कैसे शुरू करना है, कैसे एंड होगा, कैसे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट होता है, कब कौन सी इक्वेशन कैसे बनती है, किस वैल्यू को रेशियो में यूज़ करना होता है, किस वैल्यू उसकी परसेंटेज में यूज़ करना होता है, वो आपका विजन बिल्ड कर देंगे। ठीक है, एक टाइम के बाद, एक एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बाद, लाइक 100-150 क्लासेस के बाद आपके पास वो विजन्स होंगी, वो पैटर्न्स होंगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, और याद रखना सेल्फ सॉल्व के लिए आपके पास हर वीक में एक मेंस का मॉक होगा जिसको आप अपने हाथ से दोगे, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे तो आप उसको सेल्फ हैंडेड ही सॉल्व करने वाले हो। तो ये तो सोचना भी मत कि यार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा, प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप, लेकिन कॉन्ट की क्लासेस को, स्पेशली अर्थमेटिक और डीआई की क्लासेस को टीचर्स के साथ बैठ के करो। वो आपका विजन बिल्डअप में एक बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब उनका भी बहुत क्रूशियल रोल है। वो इन फ्रंट ऑफ नहीं होते ना तो दिखता नहीं है कि यार क्या होगा, लेकिन लिटरली बताओ, आप क्लासेस को टीचर्स के साथ कीजिए। 3-3.5 घंटे की जो भी मेंस की क्लासेस है उनको 4-5-6 घंटे 2 दिन लगा के फिनिश करो, लेकिन उनके साथ बैठ के फिनिश करो। कॉन्ट का हो गया। रीजनिंग के लिए आपको अगर कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता, आप उसकी क्लासेस कीजिए। और रीजनिंग कैसा है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होती जाएगी। तो रीजनिंग के लिए आप अपना सेल्फ हैंडेड सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉन्ट के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा मैं, टीचर्स के साथ बैठ के ही सॉल्व करना। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। अब देखो भैया, अपना इंग्लिश सेक्शन हमेशा से वीक रहा है ना, बहुत दिक्कतें हैं इंग्लिश की। प्रीलिम्स की वजह से इंग्लिश भी रुक जाता है, मतलब सॉरी, इंग्लिश की वजह से ही प्रीलिम्स रुक जाता है, और इंग्लिश की वजह से मेंस भी रुक सकता है, पक्का नहीं है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ना, तो बेहतर हो ही जाएगा। तो इंग्लिश के लिए भी आप एडिटोरियल रीड करते हो, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करते चलो, लेकिन एडिटोरियल रीडिंग के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश की क्लासेस भी करो जो कि मेंस लेवल पे होती हैं। लाइक मेंस लेवल की आरसीईस हो गई, पैजम्बल्स हो गए, करेक्टर, ग्रामर्स की जो भी क्लासेस होती हैं। ये मत सोच रहा कि आपको इंग्लिश आती है तो मैं क्यों देखूँ, मेरा तो काम हो जाता है, गेस वर्क से काम चलता नहीं। स्पेशली कुछ टॉपिक्स लाइक एरर डिटेक्शन की क्लासेस करते रहो, क्योंकि भाई उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स आते रहते हैं। करेक्टर स्टडी क्लासेस हो गई, वो करते रहो। हो सकता है आपका आरसी बेहतर, आप रीडिंग स्किल बहुत बड़ी, लेकिन जहाँ पे भी ग्रामर लगती है उसके लिए आपको रीडिंग से काम नहीं चलने वाला आपका, उसके लिए आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो इंग्लिश के भी कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो कि ग्रामर से होता है, उसके लिए आप क्लासेस करते रहो। इस तरीके से आप अपना प्रीलिम्स और मेंस एक साथ बैलेंस करोगे, जहाँ पे आपको ये मत्था नहीं लगाना आपको अपना कि भाई कितना टाइम प्रीलिम्स में, कितना मेंस में। पता है आपको 1 घंटे से 2 घंटे प्रीलिम्स, वो भी कैसे कि क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, किस सोर्स में जाना है, उसने अपलोड नहीं की, मॉक टेस्ट में नहीं मिल रहा है, सेक्शनल नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं करना पड़ेगा। चुपचाप एक मॉक टेस्ट उठाया, उसको दिया, रिसॉल्व किया, प्रीलिम्स की पंचायत खत्म हो जाती है। ठीक है, देन आप मेंस की क्लासेस, मेंस का अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे करके प्रीलिम्स और मेंस मैनेज कर लो, ये दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। टूडू पुडू मत बनाने लग जाना प्रीलिम्स मेंस के लिए, वरना टूडू पुडू बनाते रह जाओगे। भैया मैंने बहुत टाइम लगाया है, मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ समझने के लिए मुझे भाई बहुत टाइम लग गया कि एक्चुअली में प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज करना है। मतलब
मुझे भी लगता रहा कि कैसे मैनेज होगा, प्रीलिम्स में इतना कुछ करना है, आज 20 ये करना है, 50 वो करना है, फिर मेंस का अलग, तो कैसे होगा। तो वही प्रीलिम्स करते करते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता। तो प्रीलिम्स का सबसे बेस्ट तरीका है, और आप एक लॉजिकली सोचो, हर एक मॉक टेस्ट आपको हर एक एग्जाम का 25 मॉक टेस्ट देता है, ठीक है। लाइक आरआरबी का 25, आरआरबी का 25, मतलब 2 मिला के 50 हो जाते हैं, 6 मिला के 150 हो जाएगा भाई। 150 मॉक टेस्ट है आपके पास, और डेली आप एक दिन देने वाले हो, समझ रहे हो। तो 4-5 महीने का तो आपका कोटा यहीं से निकल जाएगा प्रीलिम्स का। तो यहीं से दो, और 4-5 महीने में जब आप भाई सोच के देखो 100 प्लस मॉक टेस्ट जब आप दे दोगे, तो प्रीलिम्स का ऐसा कौन सा टाइप बचेगा, या ऐसा कौन सा पजल रह जाएगा, या ऐसी कौन सी डीआई रह जाएगी, या ऐसा कौन सा सिलॉक्स रह जाएगा, या ऐसी कौन सी नंबर सीरीज रह जाएगी भाई आपकी, जो आपको 20-20 करके पूरा करना है, कि 2000 का कोटा पूरा करना है। और आप खुद सोचो ना यार, आप बैठ के 200 क्वेश्चन एक दिन लगा दिए, वो उतना वर्थ इट नहीं है। लेकिन आप डेली बेसिस पे सेम चीज़ कर रहे हो ना, तो धीमे 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 बस। इसमें भी देखो लेवल्स के वेरिएशंस हैं, कि आरआरबी क्लरिकल का भी है, एसबीआई पीओ का भी है। तो जो लेवल का वेरिएशंस है ना, आपस में एक दूसरे को मैनेज करते हुए मस्त स्मूथ कर देंगे भाई, आपका प्रीलिम्स सॉर्ट कर देंगे। मुझे देखोगे तो अप्रॉक्सीमेट 8-10 नंबर हर प्रीलिम्स से मार्जिन से रह जा रहा है मेरा। मैं उसी को मेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए डेली बेसिस पे आप इस टाइम पे देख रहे, इसलिए इस टाइम पे आप डेली बेसिस पे देख रहे होंगे कि मेरा एक मॉक टेस्ट एड ऑन है, मैं उसको प्रीलिम्स को शॉर्ट करने के लिए रखा हूँ। बाकी आप जब भी देखोगे भाई सिर्फ मेंस की क्लासेस ही दिखेंगी, ठीक है, या तो इंग्लिश या तो मेंस, या तो इंग्लिश या तो मेंस। प्रीलिम्स का आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। उसकी वजह यही है कि मैंने उसको मॉक टेस्ट पे पूरा पूरा डाल दिया। अब इतना तो सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है यार, कि प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे करके आप ना प्रीलिम्स और मेंस बैलेंस कर लो। टू डू लिस्ट बनाना, क्वेश्चंस के लिए पीडीएफ ढूंढना, डिपेंडेंसी रखना, या कहाँ से करना, इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। चुपचाप से फिक्स कर लो कि डेली का एक मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स सॉर्टेड, डेली का मेंस दो, बात खत्म। इतना ही इनफ है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में बैलेंस आउट होकर चलता रहेगा। आपको फालतू डेली परेशान नहीं होना पड़ेगा कि क्या कहाँ से कैसे वर्क करना है। दूसरी, जब टू डू लिस्ट से थोड़ा सा मुक्ति पा जाओगे, जो आपको डेली बनानी पड़ती है, उसमें भी पंचायत आपकी नहीं लगेगी, तो आपको अपना प्रिपरेशन ट्रैक कैसे करना है वो भी आ जाएगा। और लिटरली बता रहा हूँ भाई, आप ये करके देखो। आप डेली के एक प्रीलिम्स का मौका कर लो, और बाकी का पूरा टाइम जितना आप पे बचता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितना भी आप पढ़ दो, सारा मेंस में लगा दो। अभी फेब चल रहा है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने आप सोच के देखो कंटिन्यूसली। अभी से आप मेंस पढ़ना शुरू कर दोगे ना, चाहे थोड़ा थोड़ा करके ही, तो उस टाइम तक आपका एक डिसेंट नंबर ऑफ मतलब वीडियोस हो जाएंगी, क्लासेस हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट हो जाएंगे मेंस के, जो आप पढ़ते चले आए हो। और प्रीलिम्स के भी आप उस टाइम तक 100-150 मॉक दे चुके हो। तो जब आपका पेपर आएगा, पेपर से 20-25 दिन पहले अपना इस चीज़ को स्विच कर देना कि 2 प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट रख लो और मेंस को कम कर देना। तो उस टाइम पे आपका ये बर्डन कम रहेगा। ये चीज़ समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। ये चीज़ें कोई बताता भी नहीं है यार, यूट्यूब पे सब आके बोल देंगे इतनी क्लासेस ऐसे कर लो, उतनी क्लासेस वैसे कर लो, डेली की टू डू लिस्ट में ऐसे मैनेज करो, डेली की टू डू लिस्ट में वैसे मैनेज करो, ये क्लासेस यहाँ मिल जाएंगी, वो क्लासेस वहाँ मिल जाएंगी। भाई यही करते हुए तो आधा टाइम तो यही चला जाता कि वो उसकी पीडीएफ नहीं आई है, अब क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, उसकी क्लासेस नहीं आई हैं। तो ये डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी आपको। और इस तरीके से आप टीचर्स के टच में भी रहोगे कि उनके कॉन्सेप्ट के साथ आपकी प्रिपरेशन हो रही है, और आपका भी ब्रेन धीमे 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 उन चीज़ों को अडेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे करके थोड़ा सा ध्यान दो चीज़ों पे। अभी बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे देखोगे तो जनरली लोग पढ़ना भी छोड़ देते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तब पढ़ेंगे, बट जो देख रहे हैं मैं ये मानता हूँ कि वो सिंसियर हैं, या तो उनको अपने करियर की बहुत चिंता है, या उन्होंने भाई अपने ऊपर इतना तो काम किया कि उनको ये पता कि भाई ये जो टाइम है ये वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब उनकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी सबकी अपनी अपनी। तो मैं ये मानता हूँ कि आप जो भी देख रहे हो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। इनमें से जो भी आपको लगता हो कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, आप उतना ही इम्प्लीमेंट करके देखना। हो सकता है सारी चीज़ें आपको काम ना कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना मतलब इंश्योर करता हूँ आपको मैम कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप ऐसे भी करते हो ना भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बिलो एवरेज एस्पिरेंट हूँ मैं बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं धीमे धीमे चीज़ें अगर इंप्रूव कर पा रहा हूँ, डेफिनेटली भाई मैं 100% श्योर हूँ आप मुझसे बेहतर ही करोगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को एड ऑन करने की कोशिश करना, और पढ़ते रहो यार, क्योंकि पढ़ना तो है ही। और ऐसे ही मैं छोटी छोटी चीज़ें बनाता रहूँगा। खैर ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है छोटा बनाने के चक्कर में, बट मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ें मैंने फेस की हैं वो मैं आपके सामने रख दूँ, ताकि अगर आप में से कोई भी सेम चीज़ें फेस कर रहा है या फील करता है तो वही चीज़ें अटके ना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद तो एटलीस्ट है। और अगर कुछ क्लियर ना हो तो मुझे मत गरियाना भैया, ठीक है, मतलब फिर आप लोगों को जो ठीक लगे वही करना, ठीक है। फिर अब इस वीडियो को आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।